औरत का सबसे बड़ा सदका क्या है? औरत अगर ये एक सदका कर दे तो उसका घर, शौहर और औलाद खुशहाल हो जाए। ये एक सदका हर औरत को जरूर करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि औरत की जिंदगी में सदके का सबसे बड़ा दरवाजा कहाँ खुलता है? हम अक्सर समझते हैं कि सदका कपड़े देने का नाम है, खाना खिलाने का नाम है या पैसों से मदद करने का नाम है। लेकिन क्या वाकई औरत के लिए सबसे बड़ा सदका यही है? क्या ये मुमकिन नहीं कि औरत का एक ऐसा सदका हो जिसका ताल्लुक किसी रुपए पैसे से ना हो? मोहतरम नाजरीन, क्या ये सदका दूसरों को मालूम भी होता है या ये ऐसा सदका है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है? यही वो सवाल है जो आज हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो, घर में सुकून हो, रिज्क में बरकत हो, औलाद नेक और फर्मा बरदार हो, बीमारियां दूर हों, कारोबार में तरक्की हो, इज्जत मिले, आसाइशें बढ़ें और बुढ़ापे में दिल को सुकून नसीब हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे हासिल हो? जिंदगी में ये सुकून, ये बरकत कब और कैसे उतरती है? नाजरीन, ये सब तब मुमकिन होता है जब इंसान अपनी जिंदगी में सदका शामिल कर लेता है। और आज हम एक ऐसी ही औरत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ एक सदके की बरकत से। मोहतरम नाजरीन, एक औरत थी जिसे गुर्बत ने जकड़ रखा था, बीमारियों ने कमजोर कर दिया था, लोगों के ताने, जमाने के तूफान, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो थक चुकी थी, मायूसी उसके चेहरे पर लिखी थी और आंखों में उदासी का समंदर उमड़ आया था। एक दिन वो दिल का बोझ लिए एक बुजुर्ग खातून के पास गई। सिसकियों में डूबी हुई बोली, ए मेरी माँ, मेरी जिंदगी में न सुकून है न खुशी, गुर्बत ने रुसवा कर दिया, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, दिल चाहता है कहीं जाकर चीखूं, रोऊं और सब कुछ खत्म कर दूं। वो फूट फूट कर रो पड़ी, अपनी जिंदगी के सारे जख्म खोल दिए। बुजुर्ग खातून खामोशी से सुनती रही, फिर नरमी से बोली, बेटी, अगर तू चाहती है कि तेरे सारे दुख खत्म हो जाएं, तो एक खास अमल करना होगा। लेकिन याद रख, इसके लिए तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, कभी अपने पैसों की, कभी अपनी ख्वाहिशों की और कभी अपने जज्बात की। क्या तू कुर्बानी दे सकती है? वो औरत हैरान हुई, नम आंखों से बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हांडी में डालने को कुछ नहीं, सालन पकाने को कुछ नहीं मिलता, मैं क्या सदका दूं? ये सुनकर बुजुर्ग खातून के चेहरे पर रोशनी सी उतर आई। वो मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं तुझे ऐसा सदका बताती हूं जिसके लिए न माल चाहिए न दौलत। ये सदका तेरे दिल के अंदर है, तेरे दुखों में छुपा हुआ है। औरत चौंक कर बोली, वो कैसे? बुजुर्ग खातून बोली, अपने दिल के सारे राज, सारे दुख, अपनी अधूरी तमन्नाएं किसी इंसान के सामने मत रख, उन्हें सिर्फ अल्लाह के सामने रख। लोगों से शिकायतें छोड़ दे, अपने रब से बातें कर, अपनी रातों को अल्लाह के हुजूर आंसुओं से सजाया कर, यही तेरा सबसे बड़ा सदका होगा। वो औरत कांप उठी, दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। आहिस्ता से बोली, क्या मेरा रोना, मेरा सब्र, मेरी खामोशी भी सदका बन सकती है? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, यही वो सदका है जो दिल को सुकून देता है और रब की रहमत को अपनी तरफ खींच लेता है। उस दिन के बाद उस औरत ने फैसला किया, अब वो अपना बोझ किसी इंसान के सामने नहीं रखेगी। वो रात के अंधेरों में अल्लाह के सामने रोती, अपनी फरियादें करती और कहती, ऐ मेरे रब, मैं अपना दुख तेरे सुपुर्द करती हूँ, अपनी उम्मीदें तेरे हवाले करती हूँ। रफ्ता रफ्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। गुर्बत के बावजूद दिल मुतमईन रहने लगा, बीमारियों के बावजूद चेहरे पर रोशनी उतर आई और सबसे बढ़कर उसका रब उसके करीब हो गया। मुहतरम नाज़रीन, यही है औरत का सबसे बड़ा सदका, न माल का मोहताज, न दौलत का, बल्कि दिल का एक सच, एक राज, एक फरियाद जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और याद रखें, जब औरत अपने दुख अल्लाह को सौंप देती है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। अक्सर औरत की फितरत होती है कि वो अपने दिल के बोझ को किसी न किसी के सामने रख देती है। कभी किसी सहेली से दिल हल्का कर लेती है, कभी किसी करीबी रिश्तेदार से बात कर लेती है और कभी अपनी हमसाए से अपना दुख बयान कर देती है। लेकिन याद रखिए, जब इंसान अपने दिल का राज इंसानों के सामने खोल देता है
तो वो उसकी कमजोरी बन जाता है। दुनिया मजाक भी उड़ाती है, बातें भी बनाती है और बाज औकात इन्हीं राजों को हथियार बनाकर औरत के खिलाफ इस्तेमाल कर लेती है। मगर यही राज जब अल्लाह के सामने रख दिए जाएं, तो ये राज सदका बन जाता है, ऐसा सदका जिसे कोई नहीं देख सकता। लेकिन इसका अजर सब सदकात से बढ़कर होता है। जब औरत तन्हाई में, रात के सन्नाटे में वजू करके अपने रब के सामने खड़ी होती है, नमाज पढ़ती है, जिक्र व अज़कार करती है और आहिस्ता से कहती है, या अल्लाह, ये गम जो दिल को काट रहा है, ये खौफ जो मेरी रूह को दबाए हुए है, ये आंसू जो चुपके से बह जाते हैं, मैं सब तेरे हवाले करती हूँ। यही वो लम्हा होता है जब औरत दरअसल अपने दिल का सबसे कीमती सदका दे रही होती है। याद रखिए, ये सदका करने के बाद औरत कभी खाली नहीं रहती, बल्कि अल्लाह का नूर, सुकून और यकीन उसके दिल में उतर जाता है। वो दिल जो पहले टूटा हुआ था, अब रोशनी और यकीन का चिराग बन जाता है। दुनिया के सामने दिल खोलने से इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने दिल खोलने से रूह मजबूत हो जाती है। यही दिल का सदका है, एक ऐसा अमल जिसमें दुख सुकून बन जाता है और कमजोरी ताकत में बदल जाती है। सोचिए, जब एक औरत अपनी सबसे कीमती अमानत यानी अपने दिल के राज अल्लाह के सुपुर्द कर देती है, तो क्या अल्लाह उसे खाली लौटा देगा? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह या तो उसके दुख को खत्म कर देता है या फिर उसी दुख को उसके लिए वसीलाए जन्नत बना देता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज की इस बामकसद वीडियो में एक सादा मगर गहरी हकीकत छुपी हुई है। अगर इसे जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो घर सुकून का गहवारा बन जाए, रिस्क में बरकत उतर आए, बीमारियां दूर हों, औलाद नेक वो फरमा बरदार बने, शोहर मोहब्बत व इज्जत देने वाला हो, कारोबार में तरक्की हो और बुढ़ापा राहत व सुकून में गुजरे। ये सदका ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। औरत अगर इस हकीकत को समझ ले और दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना शुरू कर दे, तो दुनिया की मुश्किलात उसके लिए हल्की हो जाती है। अपने दिल के राज को सिदका बना दे। राज को सिदका का दर्जा देने का मतलब है कि उसको लोगों के बजाय अल्लाह के हवाले कर दें। याद रखिए, राजों को अल्लाह के सामने रखना सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि आपके दिल का सदका भी है, क्योंकि आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने दिल का दर्द, अपनी पोशीदा सोचें और अपनी राजदार फरियादें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हवाले कर रही हैं। तो क्या अल्लाह इसे खाली लौटा देगा? जब यह सदका सच्चाई से किया जाता है, तो बाकी सदकात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं और जिंदगी आसान, दिल मुतमईन और रूह रोशन हो जाती है। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर अल्लाह जितनी औरतें थकन, गम और आजमाइश में हैं, उनके दिलों को सुकून दे, उनकी आंखों से बहने वाले हर आंसू को रहमत बना दे, उनके घरों में सुकून, रिस्क में बरकत, रिश्तों में मोहब्बत और दिलों में रोशनी भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।